तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमिनो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस, एमिनो समूह की अभिक्रियाएं। लास्ट वीडियो में हमने एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और उनकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो एमिनो ग्रुप क्षारीय नेचर का या बेसिक नेचर का होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है। तो इस प्रकार से एमिनो एसिड में दोनों ग्रुप होते हैं, एसिडिक और बेसिक। तो ये दोनों प्रकार की रिएक्शंस देंगे, एमिनो ग्रुप की अभिक्रियाएं भी देते और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अभिक्रियाएं भी देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एमिनो एसिड्स तीन प्रकार की रिएक्शंस देते हैं। एक एमिनो ग्रुप की रिएक्शंस, दूसरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शंस और तीसरी एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ग्रुप की संयुक्त अभिक्रिया है। या हम कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एमिनो एसिड, कि एमिनो एसिड पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमिनो ग्रुप की रिएक्शंस। इसकी सबसे पहली अभिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि एमिनो एसिड में एक बेसिक ग्रुप NH2 ग्रुप होता है जो एसिड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो यह एक एमिनो ग्रुप है, जनरल एमिनो एसिड लिया हमने। ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये एमिनो अम्ल हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। नाइट्रोजन पर NH3+ हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और ये Cl- आए। इसकी दूसरी अभिक्रिया होती है एल्काइलेशन। अब एमिनो अम्ल में हम जानते हैं कि एमीन्स चाहे प्राइमरी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो चूँकि एमिनो अम्ल में भी एक एमिनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, तो वह भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। अब एमिनो एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा था NH2CHR और इस तरह से भी लिख सकते हैं NH3+ CH2CO-। यह इसका ज्वीटर आयन है, जिसमें कि क्या होता है, एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है वो इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्रिया करके एक इनर सॉल्ट बना लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन कहते हैं। कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्रोटोन है वो NH2 के साथ रिएक्ट करके NH3+ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप SO- हो जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिलेट आयन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, डाईपोलर आयन भी कहते हैं, कि एक ही आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो ये रिएक्शन हमने ज्वीटर आयन से स्टार्ट किए। तो ये जो ज्वीटर आयन है एमिनो अम्ल का, वो सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड की एक मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके एक प्रोटोन को रिप्लेस करेगा और ये एक कंपाउंड बनाएगा CH3 NH2+ CH2CO-। NH3 में से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो जाएगा और HI बनेगा और एक CH3 अटैच हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में फिर एक CH3I मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा और ये हो जाएगा NH+ और यहाँ हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस। और थर्ड स्टेप में ये लास्ट जो हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस होके CH3 का तीसरा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बनाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से अब एमिनो एसिड के तीनों प्रोटॉन्स तीन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस होकर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं। इसे हम बीटेन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन या बेंजोइलेशन। अगर अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो
उसे हम एसिटाइलेशन कहेंगे, और अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो बेंजोइलेशन कहलाएगी। तो फर्स्ट अभिक्रिया है जिसमें हम एमिनो एसिड की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, CH3CuCl। तो एक मॉलिक्यूल HCl का निकलेगा, Cl यहाँ से, और एक अमोनिया का हाइड्रोजन परमाणु, और ये CH3Cu ग्रुप एसिटाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से एसिटाइल ग्लाइसिन बनता है, CH3CONH CH2COH। और अगर हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इस एमिनो ग्रुप पर C6H5CO ग्रुप अटैच हो जाएगा, और ये बनेगा C6H5CONH CH2COH। इस बेंजोइल ग्लाइसिन को हम हिप्यूरिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड या नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो एमिनो अम्ल नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्ट करके अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बनाते हैं, और नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटेटिव यील्ड हमें मिलती है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें एमिनो ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करना है तो यह एक इसकी इंपॉर्टेंट है। इसकी अभिक्रिया यदि हम नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एमिनो ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। ये HNO2 है जो एमिनो ग्रुप से रिएक्ट करेगा, और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, ये N और ये N, और ये H2 एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2 बनाएगा, और जो OH ग्रुप है वो इस जगह अटैच हो जाता है और हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। तो इस प्रकार से नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोक्सी एसिड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम वॉन स्लिक मेथड कहते हैं, जिससे कि एमिनो समूह का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम करते हैं कि इसमें एमिनो एसिड की कितनी संख्या में उपस्थिति है, वो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एमिनो जो एसिड होते हैं वो NOCl या नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करके हेलोजिनेटेड एसिड बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में ये जो एमिनो ग्रुप है वो क्लोरीन ग्रुप की तरह रिप्लेस हो जाता है, और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन और HCl का निकलेगा और अल्फा हेलोजिनेटेड अम्ल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया या सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन। अब चूंकि हम जानते हैं कि एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो इसका जो टाइट्रेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसकी अभिक्रिया यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हम इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेता है, रक्षित कर लेता है। अब हम जानते हैं कि एमिनो ग्रुप का क्या होता है, नेचर बेसिक होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेचर क्या हो, एसिडिक होता है। लेकिन एमिनो एसिड का जो टोटल में बिहेवियर देखे तो ना एसिडिक होता है ना बेसिक बिहेवियर होता है, यानी इसमें न तो NH2 ग्रुप फ्री होता है और ना ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है। ये दोनों ही ग्रुप आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, ज्विटर आयन बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी टाइट्रेशन करना काफ़ी मुश्किल या कठिन होता है, क्योंकि COH ग्रुप क्या होता है, CO माइनस के फॉर्म में रहता है, और NH2 ग्रुप NH3 प्लस के फॉर्म में रहता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो वो एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेता है, रक्षित कर लेता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या काम करता है, एक तरह से नाइट्रोजन ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो हम देखते हैं कैसे, ये एक एमिनो ग्रुप है, एमिनो एसिड है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ, ये इस N2 से इस H2 से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, और CH2 फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड N CH2COH मिथिलीन ग्लाइसिन बनता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और CH2 ग्रुप नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है।
लेकिन यह एक बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है? मेन प्रोडक्ट ये होता है। तो ये मेन प्रोडक्ट जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ एमिनो अम्ल रिएक्ट करता है तो बनता है। तो इसमें CH2OH का होल ट्वाइस अटैच हो जाता है और इस तरह से डाईमिथिलीन ग्लाइसिन बनता है। अब इस मेन प्रोडक्ट में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हम देख रहे हैं फ्री होता है, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जब हम प्रबल क्षार के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो उससे हमें एमिनो एसिड की मात्रा का हम आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मेथड को हम एमिनो एसिड की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अभिक्रियाएं। तो अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो एमिनो ग्रुप की अभिक्रिया थी। अब हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। हम जानते हैं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो ये इथेनॉल के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये हाइड्रोजन और ये OH, और यहाँ पर C2H5 ऐड हो जाएगा। तो ये बनता है COC2H5, एक एस्टर का निर्माण होगा। तो इस तरह से एमिनो एसिड्स अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम लेते हैं NaOH SOCl2 और अमोनिया के साथ अभिक्रिया। एमिनो एसिड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और ये बनेगा CO- Na+, सोडियम सॉल्ट ऑफ एमिनो एसिड। इसी प्रकार जब हम अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और CONH2 एमाइड बनेंगे, एसिड एमाइड। और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है, COCl। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का निकलना। कि जब हम एमिनो एसिड की अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम हीट करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की तरह बाहर निकल जाता है और हमें मिलते हैं प्राइमरी एमीन्स RCH2NH2। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन। जब एमिनो एसिड्स का हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करते हैं तो एमिनो अल्कोहल्स बनते हैं। COH ग्रुप का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड CH2OH ग्रुप में रिड्यूस कर देता है। तो इस तरह से एमिनो अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो एमिनो एसिड्स और एमिनो ग्रुप की और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अभिक्रियाएं थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन एमिनो एसिड्स और कुछ दूसरी अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। थैंक यू।